लाओ, 1000 चोट खाओ, मेरी कांग्रेस को लाओ। देश बचाओ, पानी बचाओ, इन भाजपा के चोरों से अपना कीमती वोट बचाओ। और अपना कीमती वोट बचाकर मेरे भाइयों एक मेरे पर रहम करना, न तो हत्ती के धरो जाना, न जहाज के धरो जाना, मेरे सुभाष चौधरी के हाथ के पंजे के धरो जाना। और इस चीज को लेको हाथ में अगर जान होगी तो भारत में जान होगी, हाथ के पंजे में जान होगी तो गांठ में जान होगी। अगर हाथ के पंजे की जान कम करेंगे तो भारत की भी जान कम होगी और तुम्हारी खुद की भी जान कम होगी। नमस्कार, मैं आपके साथ संदीप पोईवाल, आप देख रहे हैं राय न्यूज़। आज जैसे कि ढंढेरा में खानपुर विधानसभा 32 में वर्चुअल रैली हुई है और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं हमारे साथ है सुभाष चौधरी जी। जानते हैं कि वर्चुअल रैली से कितना बेनिफिट इनको मिलेगा। इनसे जी नमस्कार। नमस्कार जी, पहले तो आपके इस चैनल को मैं बधाई देता हूं। और आज हम यहाँ पे सुभाष चौधरी जी के पैतृक स्थान पे यहाँ पे आए हैं। जो प्रोग्राम था आज कांग्रेस कमेटी का, उसमें सहभागीदारी करने आए हैं हम। सबसे पहले हम चौधरी साहब को बधाई देते हैं कि हमारे खानपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं। दूसरा प्लस पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम दुर्गा कॉलोनी के बसिंदे हैं सर, और 24-25 साल से हम यहीं रह रहे हैं। दुर्गा कॉलोनी के अंदर 11 राज्य आंदोलनकारी हैं जिनका सबका पूरा समर्थन आपको है सर। जिंदाबाद। और एक मिनट और पूरे रुको ना, एक मिनट क्यों बोल रहे हैं। पूरे यहाँ पे जो विधानसभा क्षेत्र हमारा खानपुर है, रुड़की के 111 कितने हैं, 142 हो गए हैं। 142 राज्य आंदोलनकारी हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, समिति का प्रदेश कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का पूरा समर्थन हमारे सुभाष भाई साहब को है। तन मन धन से जैसे हमने उत्तराखंड को प्राप्त किया था लड़ाई करके, वैसे ही आपको यहाँ से विजय श्री हम दिलाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। 142 आंदोलनकारी आप बोल रहे हैं, तो क्या ऐसे कारण बने कि आपने कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष चौधरी जी को ही? भाई हम खानदानी, मेरी बात सुनिए, हम खानदानी कांग्रेसी हैं जी। दूसरे हमारी किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम तो उत्तराखंड के भले के लिए, उत्तराखंड के उत्थान के लिए, एक तो हम कांग्रेसी हैं, हमारे जितने भी आंदोलनकारी भाई हैं वो सब कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। क्योंकि बहुत बीजेपी का बहुत ड्रामा देख लिया, वो लॉलीपॉप देती है, हमेशा झूठ बोलती है, झूठ बोल के लोगों को बरगला करती है। बेरोजगारी यहाँ तक बढ़ गई कि लोग भूखे मारे परेशान हो रहे हैं। नौकरियाँ चली गई, गैस के सिलेंडर 1100 रुपये का हो गया। महंगाई कहाँ मतलब नॉर्मल आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है भाई साहब। लेकिन आज समय की पुकार है कि सुभाष भाई साहब चौधरी साहब यहाँ से प्रत्याशी चुने गए हैं और हम इनके साथ इसलिए भी साथ हैं कि अपने ज़मीन से जुड़े हुए हैं ये, और हमारे बीच के रहने वाले प्रत्याशी हैं। हमें हवा में उड़ने वालों से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। जो हमारा बीच का प्रत्याशी, हम तन मन धन से उनके साथ। तो सुना आपने, 146 आंदोलनकारी जो हैं उन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष चौधरी जी को दे दिया है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष चौधरी जी। आइए जानते हैं उनसे भी। जी नमस्कार चौधरी साहब। नमस्कार, धन्यवाद। चौधरी साहब, जो आपको कांग्रेस ने चुना है और यहाँ पे बीजेपी के 4 बार रहे विधायक हैं, तो किस तरीके से पार्टी उनको हरा पाएगी? देखिए, 4 बार के विधायक हैं, उसके बारे में आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि उन्होंने पिछले 20 साल में यहाँ क्या कराया है। एक भी विकास के नाम पे कोई कार्य नहीं करवाया सिवाय बोर्ड लगाने के। और बोर्ड भी पूरी विधानसभा में इतने लगाएं कि अगर उन्हें कबाड़े में तोल दिया जाए तो 1-2 किलोमीटर रोड बन जाएगी आराम से वहाँ। तो मैं तो इसी चीज़ को कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ विकास के मुद्दे पे, और जो यहाँ 20 साल से खानपुर विधानसभा के अंदर जो मान सम्मान जो है, उन्होंने सब लोगों को किसी को मान सम्मान नहीं देने का काम किया है। जो 20 साल से यहाँ की जनता मान सम्मान के लिए वंचित है, मैं उनका वो 20 साल पुराना मान सम्मान उन्हें लौटा के उन्हें देने का प्रयास करने का। जी चौधरी साहब, देखा जाए तो बीजेपी से जो अच्छा खासा खानपुर क्षेत्र जो है नाराज़ है, कहीं ना कहीं उनके तो थोड़ा, लेकिन आपकी जो चुनाव की टक्कर है वो किसके साथ है फिलहाल? देखिए, इस टाइम बहुत प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार आ रही है और कांग्रेस पार्टी की किसी से टक्कर नहीं है। कांग्रेस बड़े अच्छे तरीके से यहाँ से जीत के और अपनी सरकार बनाने में जा रही है।
तो सुना आपने कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीत के अपनी सरकार यहाँ से बनाएगी। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जो कि आंदोलनकारी भी है। जी, आपका नाम? कुंवर सिंह डंगवाल। डंगवाल जी, आप जो खानपुर विधानसभा में आए हैं, आज वर्चुअल रैली भी थी, तो किस तरीके से आप समर्थन दे रहे हैं कांग्रेस को? मेरा समर्थन देने का मतलब यह है कि जो सुभाष चौधरी जी हैं वो सरल स्वभाव के इंसान हैं, कभी भी मतलब उनसे कभी भी मिल सकते हैं और हमारी बात सुनने का मतलब उनका वो है, तो इसलिए जो है सरल स्वभाव का आदमी जो हो वो हमारा जीतना चाहिए। हम कभी भी उनसे बात करें, वो हमारी बात को सुने। जैसे आपका ये क्षेत्र है ढंडोरा, अशोक नगर, बुचड़ी फाटक, बोला जाता है कहीं ना कहीं बीजेपी का गढ़ है, तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि जो सबके सब है कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं? देखिए, गढ़ था, मैं खुद बीजेपी का हूँ कट्टर, लेकिन ऐसे इंसान को नहीं जो मेरे मातृशक्ति को, मातृभूमि को जो गाली दे। मैं उस इंसान के साथ खड़ा हूँ जो सरल स्वभाव का हो, सरल व्यक्ति हो, हमारी बात को सुनने वाला हो, ऐसे। जी, ये थे डंगवाल जी, जिनका कहना है कि हम सरल व्यक्ति को अपना समर्थन देंगे, ना कि ऐसे इंसान से जो मातृभूमि को मान सम्मान के लिए अपशब्द बोले। यहाँ पे हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। जी, आपका नाम? मेलाराम प्रजापति, पूर्व राज्य मंत्री। जी, तो क्या देख रहे हैं इस बार खानपुर विधानसभा में आप? खानपुर विधानसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी जीत के जाएगा, बहुत प्रचंड बहुमत के साथ में जीत के जाएगा। जी, यहाँ पर जो 4 बार का विधायक है वो भी कांग्रेस का विधायक रहा, उसने कांग्रेस को बहुत धोखा दिया है, यहाँ की जनता को बहुत धोखा दिया है। जी, तो इसलिए उसके साथ में कोई नहीं है, यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी ही जीत के जाएगा। जैसे बसपा भी है और आजाद समाज बसपा का कोई जनाधार नहीं है उत्तराखंड में। बसपा का जनाधार बिल्कुल खत्म है, जनता समझ चुकी है। बसपा के जो पहले विधायक रहे उन्होंने अपना घर भरा, घर भरने के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने सरकार में सहयोग भी दिया तो उसके नाम पर भी उन्होंने अपना घर ही दिया, जनता का कोई भला नहीं कर पाए वो लोग। तो सुना आपने, जनता का कोई भी भला नहीं कर पाए, जिन्होंने जो भी विधायक बने अपना घर ही भरा है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा साथी भी है, आइए जानते हैं, क्योंकि युवा भी देश की रीढ़ की हड्डी है, युवाओं से जान लेते हैं हम। आपका नाम भाई जी? मेरा नाम साकिर है। किसे समर्थन दे रहे हैं इस बार? अब की बार ना तो यहाँ फूल खिलेगा, ना ही अब की बार कोई जहाज उड़ेगा। अब की किसी की भी पार्टी नहीं आएगी इस विधानसभा में, कानपुर विधानसभा में। अब की बार सीट अगर जो भी सरकार ले जाएगी वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ले जाएगी। जी, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीब के बीच में खड़ी होकर गरीब के फीलिंग को समझती है, सबकी बात को रखती है। और बीजेपी की जो सरकार है वे ऊंचे लेवल से बात करते हैं, ऊंचे लेवल के लोगों से बात करती है, ना कि छोटे लोगों से। बस मेरा आपसे यही कहना है, सभी लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दें, इसी विजय मनाएं। ये थे हमारे साथ युवा साथी, इनका कहना है सभी से अनुरोध है कि कांग्रेस पार्टी को भी वोट दें। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा सब भाइयों को, सब समाज के आदमों को, कि 1000 चोट खाओ मेरी कांग्रेस को लाओ। 1000 चोट खाओ मेरी कांग्रेस को लाओ। देश बचाओ, पानी बचाओ, इन भाजपा के चोरों से अपना कीमती वोट बचाओ। और अपना कीमती वोट बचाकर मेरे भाइयों एक मेरे पर रहम करना, ना तो हत्ती के धरो जाना, ना जहाज के धरो जाना, मेरे सुभाष चौधरी के हाथ के पंजे के धरो जाना। और इस चीज़ को लेको हाथ में अगर जान होगी तो भारत में जान होगी, हाथ के पंजे में जान होगी तो गात में जान होगी। अगर हाथ के पंजे की जान कम करेंगे तो भारत की भी जान कम होगी और तुम्हारी खुद की भी जान कम होगी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस। सुना आपने कि हाथ के पंजे की अगर जो जान मजबूत होगी तो आपकी भी जान मजबूत होगी। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हैं। भाई जी, आपका नाम? मेरा नाम साबुद्दीन है। क्या चाह रहे हैं आप इस बार खानपुर में? मैं सबसे पहले तो विकास की बात करूंगा, उत्तराखंड विकास की। जो हमारी बीजेपी सरकार थी उन्होंने विकास किया है, मैं मानता हूं विकास किया है, लेकिन उन्होंने 3-3 मुख्यमंत्री बदलने का विकास किया है। अगर मैं बात करूं कुंवर प्रणाम सिंह चैंपियन की, उन्होंने विकास जो बताते हैं कि अपने आप को विकास पुरुष बताते हैं। मेरा यहाँ पर एक मिलाप नगर पड़ता है, वहाँ पर जब स्टूडेंट अपना सुबह के टाइम स्कूल जाता है तो हाथ में जूते ऐसे ठाकर बाहर जाकर जब जूते पहन के स्कूल जाता है। लेकिन आपने प्रणाम सिंह चैंपियन की बात करी है तो अपने आप को विकास पुरुष बताते हैं। मैं उन्हीं के विकास की बात बता
रहा हूँ, अभी भी मेरे साथ में चलिए, इतना इतना पानी है वहाँ पर। स्टूडेंट, एक मैं भी स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट जब अपने स्कूल जाता है सुबह के टाइम तो अपने हाथ में जूते लेकर रोड पे आके जूते पहन के जब जाके स्कूल जाता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो ये थे हमारे साथ युवा साथी जिनका कहना है कि हम एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट जब स्कूल को जाते हैं तो हाथ में जूते लेके जाते हैं, इतना पानी भरा हुआ है और विकास के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे साथ तो और भी लोग जुड़ चुके हैं। जी भाई जी, आपका नाम? एक मिनट पुश करना। तो इसके साथ हमारे साथ कुछ और भी भाई हैं। जी आपका नाम भाई जी? मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। मैं खानपुर विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। मेरा गांव नगलाई मरती है जी। मैं अपने युवा साथियों से बताना चाहता हूँ, ये जो हवाओं में हेलीकॉप्टर लाके हम लोगों को बहकाना चाहते हैं, कृपया इन लोगों के बहकावे में मत आओ। सभी आदमी इकट्ठा हो। हेलीकॉप्टर से तो फूल बरसा रहे हैं गांव में, इतना अच्छा तो कर रहे हैं काम, बच्चों को भी घुमा रहे हैं। अजी ये फूल बरसाने से विकास थोड़ा ही ना होगा। फूल बरसाने से, हेलीकॉप्टर उड़ाने से रोडों के गड्ढे थोड़ा ही ना भरेंगे। फूल बरसाने से या हवा में हेलीकॉप्टर उड़ाने से गड्ढे का गारा और पानी थोड़ा ही ना खत्म होगा, उससे विकास थोड़ा ही ना होगा। लेकिन अगर जो हेलीकॉप्टर की आपने बात करी है तो उमेश शर्मा जी ने विकास पहले ही करवा दिया चुनाव से। उमेश शर्मा जी ने जितना हेलीकॉप्टर में तेल फूका है उतने से एक स्कूल बनाया जा सकता है और अपने उसमें जिसमें बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। खानपुर क्षेत्र के अंदर पुलिया बनाई है और पानी की निकासी भी करी है, काफी विकास। कहाँ पुलिया बनाई है? हमें तो कहीं नजर नहीं आ रही पुलिया उनकी बनी हुई। कहाँ बनाई है हमें बताइए आप, कहाँ बनाई है? हम भी तो देखना चाहते हैं कौन सी पुलिया बनी है जिससे हम अपनी गाड़ियाँ लेके जाएंगे। हमें तो कहीं नजर नहीं आई। उन्होंने कहा था कि हम 4 दिन में आपकी कॉलोनी में लाइन बिछवा देंगे। 15 दिन हो गए, झूठे वादे करते हैं, लोग ऐसे चले जाते हैं। कहाँ बिछवाई है लाइन? हमें तो कहीं नजर नहीं आई लाइन। क्या चाह रहा है इस बार का युवा? इस बार का युवा इनको समझ चुका है। ये सब एक ही ताली के चट्टे बट्टे, सभी ये बीजेपी के लोग हैं। चाहे वो आपका हाथी वाला रविंदर पनियाला जी हो, चाहे वो पन्नाव सिंह चैंपियन जी हो, ये सब एक ही थाली के हैं। इनका अगर मैं नाम दूँ इन्हें तो इनको बीजेपी पार्टी कहा जा सकता है। ये भी बीजेपी की पार्टी को ही मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ये मुसलमान समाज में मीटिंग कर रहे हैं उमेश भैया। ये चाहते हैं कि किसी तरह मुसलमान टूट जाए, जिससे जो इनका कांग्रेस का वोट बैंक है वो ख़त्म हो जाए। और इससे क्या होगा, उससे चैंपियन साहब को जीतने में बड़ी आसानी होगी। और ये चीज़ युवा लड़के नहीं करेंगे। हम अपने समाज के सभी लोगों से और लोगों से भी कहना चाहता हूँ, देखो कांग्रेस का साथ दीजिए फुल बहुमत के साथ। उत्तराखंड में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो आप वो काम मत कीजिए जो बिहार में हुआ है। ओवैसी जी आए और अपने मुसलमान भाइयों को बहकाया और वोट लेके उनके 5 सीट का वहाँ पे नुकसान किया, जिससे बीजेपी को वहाँ पे फिर बीजेपी की सरकार आई। वो काम आप यहाँ पे मत कीजिए कि खानपुर में आप चैंपियन जी को जिता के वो बीजेपी के हो, या आप रविंदर पनियाला को भी जाएंगे वो भी बीजेपी के हैं। उमेश कुमार जीतते हैं वो भी बीजेपी के लोग हैं, वो भी बीजेपी के जाएंगे। लिख के ले लो आप, उमेश कुमार को जिता के देख लो, बीजेपी में अगले दिन ना शामिल हो गए तो आप लिख के ले लो इस बात को। तो वो काम मत कीजिए जो इससे बीजेपी को फायदा हो। कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में फुल बहुमत के साथ आ रही है। आप सभी साथी हमारे कांग्रेस का साथ दीजिए, कांग्रेस को मजबूत कीजिए। कांग्रेस मजबूत होगी तो रोजगार होगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे हॉस्पिटल खोले जाएंगे। अभी प्रियंका गांधी जी का मैं अभी लाइव देख रहा था, उन्होंने वादे किए हैं कि अच्छी शिक्षा की, अच्छी योजना की, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां निकाली जाएगी अगर हमारी सरकार बनती है। कुछ आदमी कहते हैं कि इधर के जो पहाड़ी लोग हैं कि रास्ता नहीं खोल पाए। अरे कांग्रेस सरकार कैसे रास्ता खोल पाएगी जब आप एक ही विधायक को चुनते आ रहे हो 4-5 योजनाओं से? आप बदलिए तो सही सरकार को, मौका तो दीजिए कांग्रेस सरकार को। आप मौका तो देंगे तभी तो हम विकास करा पाएंगे। जो सरकार सत्ता में है वही तो विकास कराती है, जब हम सत्ता में नहीं है तो हम कैसे विकास कराएंगे? केंद्र से सरकार को बदलिए आप, उसके बाद देखिए कि कांग्रेस काम कराती है नहीं कराती है। 70 साल ऐसे ही कोई 70 साल कोई ऐसे ही। लेकिन बीजेपी का तो कहना है कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ भी विकास नहीं कराया। 70 साल में उन्होंने हवाई अड्डे बेचने के काम तो किए नहीं है, योजनाएं किए, हवाई अड्डे उन्होंने बनाए हैं, बड़े बड़े क्या नाम फैक्ट्री के निर्माण उन्होंने किए, इन्होंने उजाड़ने के काम किए। आज की मैं आपको स्थिति बता रहा हूँ, दिल्ली में इतनी फैक्ट्रियाँ बनी हुई है जिससे कम से कम 5 से 10 हज़ार लोगों को जो रोज़गार मिलता था उनका रोज़गार ख़त्म हो गया है। मेरे पास इस चीज़ का सबूत है। मेरे घर में चाचा जी है मेरे, जो दिल्ली में काम करते थे। आज मैं अपने घर पे बैठे हुए 6 महीने से, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। उन्होंने सभी
बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद करा दी है, उनमें सभी का रोजगार वहाँ से चलता रहा। 5-10-12 हज़ार लोग बर्बाद हुए, उन्हें घर पे बैठे हैं आज, जिनके पास खाने को घर में रोटी नहीं है। तो सुना आपने कितना दर्द है इन भाई के लघु उद्योग बंद कर दिए हैं और कहीं ना कहीं इस देश को बेचने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। कांग्रेस सरकार ने वादे किए हैं 70 साल में विकास करे हैं और जो भी वादे करे हैं वो भी आगे कांग्रेस सरकार पूरा करेगी। इसी के साथ बने रहिए राय न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल, अपना कैमरामैन साथी विमल के साथ। धन्यवाद।